Okay students, let us proceed to find the integration of question number 15 of question number 1 from third chapter, that is integration. Okay, let us find the solution of question number 15, that is integration of 1 upon under root of x square plus 8x minus 20 dx. Okay, clear? Students, in numerator there is a square root of x square plus 8x minus 20, which is our quadratic equation. We have to fold it. We have to change it in the form of our some special integrals. इससे हमें क्या करना है? x square plus 8x minus 20, जो कि क्या है? Which is our quadratic equation in x. x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हमें चेंज करना है किसमें? इन आवर सम स्पेशल इंटीग्रल्स. वो कैसा होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एंड लास्ट वन इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है. ओके, तो हमें इसे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो व्हाट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट the quadratic equation in the form of a perfect square? That is the solution of quadratic equation using your perfect square method, जिसे आप 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा है, सीखा है. ओके, तो let us use that method, that is a solution of quadratic equation using perfect square method. क्लियर? आइए यूज करते हैं इसको. यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20. Okay, so our first step to use our perfect square method is we have to make the coefficient of x square is 1. हमें क्या करना होता है? हमें x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है. तो देखिए यहाँ पर तो हम बच गए, एक स्टेप से बच गए. क्यों बच गए? क्योंकि यहाँ पे we have a coefficient of x square is 1 already. इसका कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अपना सेकंड स्टेप क्या है? आवर सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द थर्ड टर्म. You have to calculate the third term. So what is the expression for third term is? Third term is equal to 1 by 2 into coefficient of x to the whole square. This one is equal to 1 by 2 into coefficient of x कितना है? That is 8. तो 8 आया to the whole square. That is 2 4s are 8. 4 square. This one is 16. तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया. ओके, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था? योर फर्स्ट स्टेप आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाया था. यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है? 1 ऑलरेडी था. तो सेकंड स्टेप आपने क्या किया? कैलकुलेट थर्ड टर्म. आपने थर्ड टर्म फाइंड आउट किया. 1 by 2 into coefficient of x to the whole square. x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 8 है, 8 रखा, 16 मिला. ओके, नेक्स्ट आवर थर्ड स्टेप क्या करते हैं? आप करते हो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 था. दिस वन इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. क्लियर? इसमें आप थर्ड टर्म ऐड करते हो, थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हो. तो प्लस 16 माइनस 16. ओके, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द थर्ड टर्म इन आवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन विच, ये तो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, आप उसी में रखोगे. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, कोई दिक्कत नहीं हुआ. बट कभी भी अगर आपने चेंज किया है तो चेंज वाले में रखना है. स्टार्टिंग वाले में जो गिवन ओरिजिनल फॉर्म था उसमें आपको नहीं रखना है. ठीक है, समझ में? तो अब क्या करते हैं? हम एक ब्रैकेट बना लो, एक
स्मॉल ब्रैकेट बनाओ। अब टेक द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? दैट इज एक्स। यहाँ प्लस है तो प्लस रख दो। ओके, द ओके दिस वन इज आवर स्मॉल ब्रैकेट। वी हैव टू पुट टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स हो गया। अब जो सिंबल मतलब साइन जो प्लस माइनस जो भी रहेगा यहाँ पे सेकेंड स्टेप को वही रखना है, रख दिया। अब व्हाट इज द सेकेंड टर्म ऑफ द ब्रैकेट? ये जो ब्रैकेट हमने बनाया है उसका सेकेंड टर्म क्या होने वाला है? द सेकेंड टर्म ऑफ द ब्रैकेट इज द, कैसे मिलेगा? डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे जो x था उसका कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कीजिए, दैट इज 4। ओके, x के बगल में x का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 4 आए। यहाँ पे बंद कर दीजिए। नाउ वी हैव a प्लस b टू द होल स्क्वायर। अपने पास कौन सा फॉर्मूला आ गया? a प्लस b टू द होल स्क्वायर। अब a प्लस b टू द होल स्क्वायर मीन्स इसमें इस ब्रैकेट में कोई 3 लोग मिले हुए हैं। देयर आर 3 टर्म्स इन दिस ब्रैकेट। कैसे? हमको पता है, दैट इज a प्लस b टू द होल स्क्वायर होता कितना है? a प्लस b टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3 लोग नहीं है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तो मतलब कोई 3 टर्म्स यहाँ से ऊपर वाले से जाके मिल चुका है। ऊपर वाले से मतलब इस स्टेप से 3 कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट इन द ब्रैकेट। अब वो 3 लोग कौन कौन से हैं? Who are 3 terms who is included in the bracket? कैसे मालूम चलेगा? आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। It is x plus 4 to the whole square. It is x square plus 16 plus 2 4 is 8x। मतलब x स्क्वायर आया होगा, x स्क्वायर और क्या है? 16 है प्लस 16 प्लस 8x प्लस 8x। तो these 3 terms are included in the bracket। तो 3 लोग ऊपर 5 पीपल्स थे, ऊपर 5 टर्म्स था, उसमें से 3 हमने इंडिकेट कर दिया, 1 2 3। ये लोग आगे इसमें मिले हुए हैं, आगे इसमें एडजस्ट हो चुके हैं। एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर 20 और 16। 20 एंड 16 तो -20 -16। दिस वन इज इक्वल टू x प्लस 4 टू द होल स्क्वायर -36। This one is equal to x plus 4 to the whole square minus 6 square. Okay, so our quadratic expression is, this quadratic expression is becomes x plus 4 to the whole square minus 6 square। इसी को आप क्या बोलते हो? परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। अब ये कैसा हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ये वेरिएबल टर्म है, x प्लस 4 है, मतलब कैसा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, 6 इज ए कांस्टेंट, तो a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म का आपने बना दिया। वी हैव x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मींस परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, दैट इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आप अपना क्वेश्चन उठा लीजिए। i इज इक्वल टू क्या था? 1/√r। अभी भी आपने इसको पूरे को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। इस फॉर्म में मतलब परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो इसको आप रखिए, मींस x प्लस 4 टू द होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर और dx। करेक्ट स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना भाई? आपने इसी को चेंज किया, अभी यहाँ पर रखा, इस पे एडजस्ट किया, तो कट करके 60 माइनस 16 0 ही होता है। क्या फर्क पड़ा उससे? भले ही आप देखो अभी 3 टर्म्स का 5 टर्म्स हो गए, तो कोई मीनिंग है क्या उसका? कोई मीनिंग नहीं भाई। 60 माइनस 16 0, बट ये हमें हेल्प किया। दिस इज हेल्प। These 2 terms are helping to us to make a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हम इसने हमें हेल्प किया। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं इसका, तो कट के 0 ही हो रहा है, बट हमने इसमें क्या किया? मदद किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस एक कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल इसमें है? 1/√x² माइनस a स्क्वायर, दैट इज log ऑफ
मॉड ऑफ एक्स, एक्स मीन्स क्या, एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस 6 स्क्वायर प्लस सी, दिस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ, इसको आप चाहो तो ब्रेक कर दो, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इसी के इक्विवेलेंट होगा, बराबर। भाई आपने इसी को तो फोल्ड किया, अभी इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ब्रेक किया, तो आप यहां से जाओगे तो यही तो मिलेगा। अब चेक कर लो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 36 प्लस सी, दिस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स मीन्स एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 प्लस सी। ये देख लीजिए, यही तो आया, घूम फिर तो वही आने वाला है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा, बट उसने हमें क्या किया था, हमें हेल्प किया था टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें यूज करना है, वी हैव टू यूज आवर सम स्पेशल इंटीग्रल्स, उस फॉर्मूले को यूज करना। मैं यहाँ यूज किया, देखो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन है, आप कॉपी कीजिए, टेस्ट कीजिए, और डाउट हो तो बताइए।